अब इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे किस तरह से आज किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है बड़ा फैसला। लेकिन नजर डालते हैं सुबह की बड़ी खबरों पर नॉनस्टॉप अंदाज में। देश भर में कोरोना वैक्सीन भेजे जाने का काम आज से शुरू। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रेफ्रिजरेटेड ट्रक से रवाना हुई वैक्सीन की पहली खेप। पुणे से कार्गो प्लेन के जरिए आज दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद पहुंचेगी वैक्सीन की खेप। एयरपोर्ट तक ले जाने वाले ट्रक को पुलिस करेगी एस्कॉर्ट। मुंबई में पुणे से वैक्सीन आने से पहले बीएमसी ने तैयारी पूरी की। 60 क्यूबिक मीटर से वॉक-इन कूलर में 60 लाख वैक्सीन के वायल्स रखने की कैपेसिटी। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन के 1 करोड़ 10 लाख डोज खरीदने का ऑर्डर दिया। सीरम इंस्टीट्यूट सरकार को 200 रुपए में कोविशील्ड का एक डोज बेचेगी। सरकार ने भारत बायोटेक को भी 55 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया। 162 करोड़ की होगी लागत। देश में 16 जनवरी से लगेंगे कोरोना के टीके। पीएम मोदी ने की देश भर के मुख्यमंत्रियों से बात। 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद हुई पहली मीटिंग। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट पर हुई चर्चा। पीएम मोदी का ऐलान, 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगने वाले टीके का खर्च सरकार देगी। पीएम बोले 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण हमारी दोनों वैक्सीन मेड इन इंडिया है। देश में 4 और वैक्सीन आने वाली है। पीएम मोदी ने कहा दोनों वैक्सीन दुनिया में सबसे सस्ती। दुनिया के 50 देशों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री बोले दुनिया करेगी भारत को फॉलो। कुछ महीनों में देश की करीब 1/4 जनता को लग जाएंगे टीके। प्रधानमंत्री बोले 30 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने दी हिदायत, कहा कोरोना से घबराहट कम हुई है लेकिन लापरवाह नहीं होना है। पीएम बोले सही सूचना से दूर होगी वैक्सीन पर फैली अफवाह। राज्य सरकारें रखें खास ध्यान। पीएम बोले कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म दिलाएगी कोरोना से जीत। रियल टाइम डेटा ऐप पर अपलोड होगा। बैठक के बाद एमपी के सीएम का बयान, भारत कम समय में वैक्सीन बनाकर ग्लोबल लीडर बना। शिवराज बोले दूसरे देशों के साथ भी भारत वैक्सीन साझा करेगा। कोविन पोर्टल से वैक्सीनेशन होगा पारदर्शी। मीटिंग के बाद बोले कर्नाटक के सीएम, राज्य में पहले दिन 16 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेंगे टीके। कर्नाटक में भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही टीके दिए जाएंगे। 235 वैक्सीनेशन सेंटर्स तैयार। उत्तराखंड में आज वैक्सीनेशन का होगा फाइनल ड्राई रन। 310 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान की तैयारी का जायजा लिया जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, राज्य में सभी पुलिसकर्मियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। देश में कोरोना केस में और कमी, एक दिन में सिर्फ 12,481 नए केस। देश में कुल एक्टिव केस अब 2,13,000। देश भर में कोरोना से एक दिन में 166 लोगों की मौत। लगातार तीसरे दिन मृतकों का आंकड़ा 200 से कम रहा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,438 लोग संक्रमित हुए। 40 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे कोरोना के 306 नए मामले आए। 13 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 3,110 नए केस। एक्टिव केस की तादाद 63,000 के पार। तेलंगाना में कक्षा 9 से ऊपर के स्कूल और कॉलेज 1 फरवरी से खुलेंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का ऐलान। केरल के सीएम का बड़ा ऐलान, सिनेमाघरों को जनवरी से मार्च 2021 तक एंटरटेनमेंट टैक्स से राहत दी गई। दुनिया में कोरोना के 9 करोड़ 11 लाख से ज्यादा केस। मौत का आंकड़ा 19.5 लाख के पार। जापान को ब्राजील से आए लोगों में कोरोना का एक और नया स्ट्रेन मिला। ब्रिटेन वाली म्यूटेशन से अलग है नया स्ट्रेन। चीन में 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां बना रही हैं कोरोना वैक्सीन। 2021 में 150 करोड़ डोज होंगे तैयार। चीन ने वायरस के उत्सर्जन की जांच करने वाली टीम को एंट्री की इजाजत दी। WHO ने की थी कड़ी आलोचना। पीएम मोदी ने बर्ड फ्लू पर की अपील, कहा अफवाह ना फैले, इसका ध्यान रखें। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, लोगों को जागरूक करने का चलाया जा रहा अभियान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, प्रवासी पक्षियों से फैला बर्ड फ्लू। गिरिराज सिंह बोले विश्व पशु संगठन ने दी है गाइडलाइंस, बर्ड फ्लू इंसानों में नहीं होता है ट्रांसमिट। दिल्ली के द्वारका में मृत पाए गए 2 कौओं की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि। डीडीए पार्क नंबर 3 को बंद किया गया। महाराष्ट्र के परभनी में 800 मुर्गियों की मौत। पुणे की लेबोरेटरी से मिली रिपोर्ट में बर्ड फ्लू से हुई मौत। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू पर सीएम ठाकरे की पशु संवर्धन मंत्री के साथ बैठक। हेल्पलाइन जारी की गई। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक के साथ कर्नाटक के अंकोला में बड़ा हादसा। कार पलटने से पत्नी और पर्सनल सेक्रेटरी की मौत। हादसे में श्रीपद नायक भी हुए जख्मी। अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पीएम मोदी ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से बात की। इलाज के पूरे इंतजाम करने की बात कही। पीएम मोदी आज नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। 3 विजेताओं को भी प्रधानमंत्री के सामने बोलने का मिलेगा मौका। कृषि कानूनों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। कानून के विरोध में दायर की गई है याचिकाएं। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर भी सुनाया जाएगा फैसला। पिछले 48 दिन से आंदोलन कर रहे हैं किसान। कृषि कानूनों पर नहीं बल्कि अमल पर रोक की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी की रिपोर्ट के बाद हम फैसला लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सरकार कमेटी नहीं बनाती है तो हम बनाएंगे, किसान कमेटी के सामने रखें अपनी समस्या। सोमवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है सरकार। सीजेआई के आंदोलनकारियों से भी दो टूक, कहा आंदोलन वैसे ही चले जैसे गांधी जी सत्याग्रह करते थे। चीफ जस्टिस ने कहा अब तक सरकार नाकाम, बातचीत का नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बोले अटॉर्नी जनरल, 15 जनवरी को हमारी 9वें राउंड की बात होने वाली है, तब तक कोई ऑर्डर पास न करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे की दलील, अगर कानून पर रोक लगाने से शांति होती है तो ठीक है, लेकिन आंदोलन में खालिस्तानी झंडे और पोस्टर दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कमेंट करने से इनकार, 15 जनवरी की बातचीत में समाधान की उम्मीद जताई। किसान नेता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, कहा कानून बनाने वाली सरकार ही इसे वापस लेगी। हरियाणा के सीएम ने आज समाधान निकलने की उम्मीद जताई, कहा किसानों को ना भड़काए कांग्रेस नेता सुरजेवाला बोले पीएम को सामने आकर कृषि कानून वापसी का ऐलान करना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा सरकार 18 बदलाव करने को तैयार है, जाहिर है कानून गलत है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, एमएसपी पर चौथा कानून भी लाया जाए। संसद सत्र के पहले विपक्ष से सोनिया गांधी की अपील, कहा कृषि कानूनों पर बनाई जाए साझी रणनीति। अभय सिंह चौटाला ने स्पीकर को भेजा इस्तीफा, का 26 तक कृषि कानून वापस नहीं हुए तो स्वीकार किया जाए। चौटाला बोले लोगों से बात करने के बाद लिया फैसला, चौधरी देवीलाल ने तो पीएम पद छोड़ दिया था। करनाल के कैमला गांव में हुई किसान महापंचायत में तोड़फोड़ मामले में 71 प्रदर्शनकारियों पर नामजद केस, कुल 800 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल में आज विवेकानंद जयंती के मौके पर टीएमसी बीजेपी का होगा शक्ति प्रदर्शन, सांसद अभिषेक बनर्जी और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में करेंगे रोड शो। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आज से पूर्वी यूपी के दौरे पर वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर समेत 4 जिलों का दौरा करेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से भी मिलेंगे, ओवैसी साथ में ही करेंगे 4 जिलों का दौरा। असम के सिलचर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान, का 2021 में फिर सत्ता में लौटेगी बीजेपी। नड्डा ने भरी हुंकार, कहा असम की संस्कृति और भाषा को बचाना बीजेपी का कर्तव्य है। असम में नड्डा ने गिनाए केंद्र सरकार के काम, का 50 साल पुराना बोडो मामला पीएम ने सुलझाया। यूपी के अस्पतालों पर विवादित बयान देना, आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को पड़ा महंगा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने काशी विश्वनाथ मंदिर और मार्कंड महादेव मंदिर के दर्शन किए, किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। चीन ने ठंड की वजह से पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास अंदरूनी इलाकों से हटाए 10,000 सैनिक, अग्रिम इलाकों में तैनाती बरकरार। एलएसी पर तनातनी के बीच जनरल विपिन रावत पहुंचे लद्दाख, ऑपरेशन और दूसरे तैयारियों का ब्यौरा लिया। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने लद्दाख के फॉरवर्ड बेस का किया दौरा, जवानों से मिले और तैयारियों का जायजा लिया। आज और कल सैन्य अभ्यास करेगी इंडियन नेवी, तटीय सुरक्षा को और मजबूत करने का अभ्यास। पीटीपी युवा विंग के नेता वहीद पारा टेरर केस में फिर गिरफ्तार, शनिवार को ही अम्फाला जेल से जमानत पर छूटे थे। अवंतीपुरा में जैश के आतंकियों को मदद पहुंचाने वाले 2 गिरफ्तार, सेना का जॉइंट ऑपरेशन। पुंछ के मेजर सेक्टर में हाल ही में बने कई नए आतंकी और उनके साथी पकड़े गए, भारी मात्रा में हथियार बरामद। हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी, नए सेंट्रल एवेन्यू में होगा 2022 का रिपब्लिक डे परेड। लखनऊ में अजीत सिंह मर्डर मामले में शूटर दिल्ली से गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बरामद, 6 जनवरी को हुई थी लखनऊ में अजीत सिंह की हत्या। रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाने का मामला, पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा। मुरैना में जहरीली शराब का कहर, 2 गांव में शराब पीने से 2 सगे भाई और उनके चाचा समेत 8 लोगों की मौत। गंभीर हालत में 2 लोगों को ग्वालियर भेजा गया, 6 बीमार लोगों का इलाज मुरैना अस्पताल में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सीधी में एक महिला का गैंगरेप, दरिंदों ने महिला के प्राइवेट पार्ट में डाला रॉड। सीधी गैंगरेप पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, सारे अपराधी पकड़े जा चुके हैं, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। नागपुर से पुणे की ओर जा रही निजी बस में रेप का सनसनीखेज मामला, वाशिम जिले के मालेगांव में हुई वारदात, पुलिस ने दर्ज किया केस। जयपुर के शिप्रा थाना इलाके में महिला की हत्या के मामले में पुलिस को मिली सफलता, हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 2 भाइयों ने मिलकर की हत्या की वारदात। विशाखापट्टनम में आंध्र यूनिवर्सिटी के गेट पर कार में लगी भीषण आग, कार जलकर खाक, हादसे में कोई घायल नहीं। मुंबई के बांद्रा वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में कार चालक घायल, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के ठाणे में 4 लुटेरों ने गहने की एक दुकान लूटी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नोएडा पुलिस ने दुबई ड्राई फ्रूट्स के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया, ऑडी कार, इनोवा और ड्राई फ्रूट्स जब्त किया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर से लेह तक बर्फ की सफेद चादर, डल झील पूरी तरह जमी, झील के किनारे शिकारे और हाउस बोट पर भी बर्फ जम गई। मुंबई को उपनगर से जोड़ने वाले कोस्टल रोड के एक अहम फेज की शुरुआत मुख्यमंत्री ठाकरे ने की, मलाबार हिल के नीचे टनल के जरिए सड़क खोदने की शुरुआत की गई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में भारतीय मूल के और 2 लोगों की अहम जिम्मेदारी, रीमा शाह, नेहा गुप्ता को व्हाइट हाउस काउंसिल में मिली जगह।
जो बाइडेन ने विलियम बर्न्स को CIA के डायरेक्टर के पद के लिए चुना। लंबे समय तक राजनयिक रह चुके हैं बर्न्स। स्पेन के मैड्रिड में भारी बर्फबारी से अस्पताल के बाहर बिछी बर्फ की मोटी चादर। सरकार ने बर्फ हटाने के लिए आर्मी की तैनाती की। कोसोवो में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों तक ले जाया गया। सड़कों के साथ घरों में घुसा बारिश का पानी। रूस की राजधानी मॉस्को में बेकाबू ट्रक ने सेना के काफिले में मारी टक्कर। हादसे में 4 जवानों की दर्दनाक मौत, 20 से अधिक जवान घायल। उत्तर कोरिया की Hyundai मोटर के साथ एप्पल कंपनी करने जा रही है करार। 2024 तक उतारेगी इलेक्ट्रिक कार। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने पर FMCG प्रोडक्ट्स होंगे महंगे। तेल, साबुन, दंत मंजन जैसे सामान की बढ़ेगी कीमत। विराट अनुष्का के घर आई नन्ही परी। कोहली ने ट्वीट कर जानकारी दी। और अब वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें आज सुबह 7:57